दोस्तों, वेलकम टू प्ले स्टेशन। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का घनमूल। घनमूल में क्या होता है कि इसमें आपका दो दो का पेयर होता है। एक होता है आपका वर्गमूल, उसमें आप हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्ले स्टेशन। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का घनमूल। घनमूल में क्या होता है कि इसमें आपका तीन तीन का पेयर बनता है। जो आपका वर्गमूल होता है उसमें आपका दो दो का पेयर होता है। पहले कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूं, घनमूल से संबंधित है, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में आपको काम आएंगे। देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए पहला पॉइंट कि घनमूल घनमूल में 12 कोर होते हैं। कितने होते हैं? 12 कोर होते हैं। ठीक है, घनमूल में आपके 12 कोर होते हैं। और यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कहा गया है कि घनमूल में कितने 6 तल। ठीक है, 6 तल होते हैं। कोर का मतलब क्या है? कोना। कोर का मतलब क्या होता है कि कोना होता है। जैसे कि मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, तो कोई बॉक्स है तो उसके आप ही ठीक है 6 तल होंगे, मतलब दो दो दो, मतलब दो इधर हो जाएगा, दो दो चार, और ठीक है ऊपर नीचे, यानी साइड साइड है, सामने और पीछे, और ठीक है ऊपर नीचे, आपका हो जाएगा 6 तल। जो उसमें कोना होता है, कोना आपका 12 हो जाएगा। ये चीज भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। कहीं ना कहीं जो आज का क्वेश्चन है और जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको सभी विषयों का नोट्स भी दिया जाता है। नोट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा सभी विषयों का। अगर आपको केवल मैथ का लेना है तो आप ओनली मैथ का भी नोट्स ले सकते हैं। मैथ के नोट्स के साथ भी आपको प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। जितने लोगों ने अब तक लिया है हर कोई पास है। अभी तक एक दो को छोड़कर कोई फेल नहीं हुआ है। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ नोट्स पढ़ते हैं, क्लास देखते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, कंफर्म है कि आपका 22 प्लस से कम नहीं आएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें प्लीज। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग क्वेश्चंस को नोट करना समझना स्टार्ट कर लीजिए। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपको समझाने के बाद फिर आपको लिखने का टाइम जरूर दूंगा। देखा, आपको यहाँ क्वेश्चन लिखने का टाइम मिलेगा। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, संख्या 729, संख्या 729 का घनमूल। ठीक, घनमूल ज्ञात करो। ठीक, ऐसे ही आपको मिलेगा क्वेश्चन। कैसे होगा? घनमूल में आपका क्या होता है, बस केवल आपका जो घनमूल निकलता है केवल आपका गुणनखंड विधि से निकलता है। जो आपका वर्गमूल होता है, वर्गमूल में आप वर्गमूल को 2 टाइप से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। लेकिन आप घनमूल को भाग विधि से नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा आपका गुणनखंड विधि ही रहेगा। इसमें आपका 3 का जोड़ा बनेगा। देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक, 3 त्रिका 9। फिर यहाँ पे आपका होगा 3 8 24, 3 कन्नम 3। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 3 दूनी 6, 3 से 21। अब ये आपका हो जाएगा 3 9 27, ठीक, 3 त्रिका 9, और आपका ये 3 कन्ना 3। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ पर 3 का जोड़ा बन जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, गुणे 3। देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका 3 मिलेगा, यानी आपका हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी आपका जो इसका घनमूल होगा, घनमूल आपका 9 आएगा। ठीक है, घनमूल बराबर, देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका 9 बिल्कुल सही आ जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को बाद में नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कहा गया है कि 4 सही
12/125 का घनमूल ज्ञात करो। ठीक, ज्ञात करो। देखिए ये जो आपका यहाँ दिया गया है 4 सही 12/125। ठीक, पहले आपको इसको सही भिन्न में बदलना होगा। किस भिन्न में? पहले आपको इसको सही भिन्न में बदलना होगा। कैसे होगा? 125 का, ठीक है, आपको चलिए इसको, ठीक है, मैं बाद में, हाँ सही है, ठीक है, 125 को आपको 4 से गुणा करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका 12 है, 12 को, ठीक है, आपको जोड़ना होगा। कितना बार जाएगा? यहाँ पे घनमूल कहा गया है, ठीक, यहाँ आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 रूट, यहाँ देखिए 512 आपका होगा। ठीक है, 524, हाँ, 2, 512 और 125 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आपका 512 है, आपका हो जाएगा 8 गुणे 8 × 64 और 8 512 लिख हो जाएगा 55 25 पंचे 125, ये लीजिए। ठीक, यहाँ पे आपका क्यूब रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे आपका 3 रूट है 8 की पावर 3 और जो आपका 5 है इसके पावर 3, यानी आपका ये जो यहाँ पे आपका क्यूब है, क्यूब से क्यूब आपका खत्म हो जाएगा। कितना आपका आएगा? आपका आएगा 8/5 है। इसको आप भाग करोगे 5 का 8 में, आपका आएगा 1 सही 3/5, ये लीजिए। ठीक, 1 सही 3/5 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ जाएगा। आइए आप यहाँ एक क्वेश्चन और लगाइए, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया है कि संख्या 1331, ठीक, 1331 का घनमूल ज्ञात करो। ठीक, घनमूल ज्ञात करो। किसका निकालना आपको? 1331 का। ठीक है, आपका जाएगा 11 गुणे 11 11 121 और 11 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका होगा इसको, ठीक है, आप यहाँ पे 11 के पावर 3 लिख सकते हो। ठीक, यानी आपका कितना आएगा? ठीक, आपका 11 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। काफी आसान क्वेश्चंस है, इसमें कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चंस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। शायद थोड़ी सी वॉइस आपको अब अच्छे से आ रही होगी। पहले क्या था कि पहले वीडियो बन रहा था और जो माइक था, ठीक है, माइक निकल गया था, लेकिन अब जो वॉइस है, अब वॉइस आपको बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही होगी। तो जो आपके तीनों क्वेश्चंस हैं, चलिए नोट कर लीजिएगा। अगर मान लो समझ में ना आए क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के भी माध्यम से मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। कॉल करके भी आप लोग यहाँ क्वेश्चंस समझ सकते हैं। जो माइक का लीड था, ठीक है, वह कैमरे से निकला हुआ था, तो जो स्टार्टिंग की आवाज़ थी थोड़ी अलग आपने सुना होगा, लेकिन जो अब आवाज़ आप सुन रहे हो थोड़ा आप लोग अलग अलग सुन रहे होगी, लेकिन आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया है, देखिए यहाँ पर 0.343 का घनमूल, ठीक, घनमूल दशमलव ज्ञात करो। ठीक, इसमें आपको दशमलव तक निकालना है। ठीक है, दशमलव तक निकालना है। कैसे होगा? देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। इसमें कहा गया है घनमूल, ठीक है, यहाँ देखिए 3 रूट 0.343, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका 3 रूट 0.343 है,
ठीक, यहाँ पे आपका जहाँ दशमलव है वहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, जितना अंक है ठीक उतना आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 343/1000। ठीक, आपका हो गया 343/1000। अब जो इसका घनमूल निकलेगा कितना निकलेगा, देखिए 7 गुणे यहाँ 1/3, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, आपको क्वेश्चंस को समझ में आना चाहिए, आप लोग इतना जान लीजिए। ठीक, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो ठीक है आपका 7 3 बार है इसका भी क्यूब हो जाएगा, ये जो ठीक है आपका 10 3 बार है इसका भी क्यूब हो जाएगा, पूरे की पावर यहाँ पे आपका 1/3 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ठीक है आपका क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका 7/10। ठीक, आपका जाएगा, देखिए अब ठीक है ऊपर आपका 7 है, ठीक है 7/10 भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पे दशमलव में ज्ञात करने के लिए आपसे कहा है, किससे कहा है, दशमलव में आपको ज्ञात करने के लिए कहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा 0.7, ये लीजिए। ठीक है, कैसे, ये देखिए, अगर मान लो हम भाग करते हैं, ठीक है यहाँ पे आपका आ गया दशमलव, 10 7 ठीक है 70, ये देखिए। ठीक, इतना आपका आएगा, यानी 0.7। ठीक है, 0.7 आपका आ जाएगा। आपका 0.7 या फिर देखिए 0.7 आपका दोनों सेम है, लेकिन जब भी आप लिखिए तो 0.7 ही आप लिखिए। ठीक है, चलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 नंबर आपको कन्फर्म मिलेगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो आपका घनमूल और वर्गमूल है, घनमूल वर्गमूल के बिना आपके जो पेपर हैं बनते ही नहीं हैं, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। तो घनमूल वर्गमूल से आपका समझ जाओ कि 2 नंबर कन्फर्म है, क्वेश्चंस आएगा मतलब आएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको बटे के रूप में देखने को मिल जाते हैं, देखिए 27/125 ठीक का घनमूल, ठीक घनमूल ज्ञात करो, ये भी यहाँ पे आपको ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। कैसे होगा, देखिए यहाँ आपका है 27/125, 27 को आप क्या कर सकते हो, देखिए 3 गुणे 3, ठीक है 3 3 का 9 27, यह आपका है 125, 55 25 पंचे 125, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा √3 और 3 सॉरी यहाँ पे ठीक है आपका हो जाएगा 3 पे क्यूब है, 5 के क्यूब है। अब ठीक है यहाँ पे आपसे घनमूल कहा गया है, यानी यहाँ पे देखिए 27/125 ठीक है 3/5 3 रूट, ठीक है, यानी अब कितना जाएगा, यहाँ पे आपका 3/5 ठीक है 3/5 यहाँ पे देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 3/5 है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 25 पंचे 125, यानी आपका 3/5 है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कहा गया है 64/343 का घनमूल। ठीक, घनमूल ज्ञात करो, घनमूल ज्ञात करो। कैसे होगा, देखिए 64/300 ठीक है आपका 43 है, सिंपल सा क्वेश्चन से यहाँ पे आपको इसको गुणनखंड विधि से निकालना है। आपका 4 4 जाएगा, इसके बाद यह आपका जो 343 है यह ठीक है आपका 7 7 बार जाएगा, यानी कुल मिला के आपका 4/7 ठीक है 4/7 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को नोट करिए, फिर हम कुछ आगे आपसे बात करते हैं। दोस्तों आपने देख लिया, ये जो आपके घनमूल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको दशमलव से देखने को मिल जाएंगे और जो सिंपल होता है आपको उसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका
कुछ बटे में होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा हम घन के बारे में बात कर लें। जैसे कि मान लो जो आपका घनमूल होता है, ठीक है, जो आपका घन होता है, घन में क्या होता है, ठीक, घन में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यह बात कितने लोगों को पता है, आप हमें कमेंट ज़रूर करें। यहाँ देखिए, ये ठीक है आपका बन गया घनमूल, ये देखिए, ठीक, यह आपका यह बन गया आपका घन, क्या बन गया, ठीक, यह आपका बन गया घन। अब देखिए इसमें कितने कोर हैं, देखिए 1 2 ठीक 3 4 5 6 7 ठीक 8। अब ये ठीक है आपको 8 कोर दिख रहे हैं, ठीक है। और आपके जो 8 ठीक है, जो आपके 4 कोर हैं वो आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन जो ठीक है इसमें आपका 6 तल है वो ठीक है आपको दिखता है। देखिए एक ये हो गया, ठीक, इस साइड का, ठीक, एक ये हो गया, ठीक, उस साइड का, 1 और 2, ठीक है, 2 और 3, ये हो गया आपका ऊपर का, ठीक, ये हो गया आपका ठीक है नीचे का, यानी 3 और 4, और ये ठीक है आपका हो गया सामने का, ठीक, और एक हो गया आपका पीछे, नहीं आपका 6 हो जाएगा। ये आपके 6 तल और 12 कोर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें ठीक क्या होता है कि इसमें आपका 4 कोर नहीं दिखता है, ठीक है, 4 कोर नहीं दिखता है। 1 मिनट, ये देखिए, ठीक, ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये आपका ठीक है बॉक्स है। देखिए ये ठीक है आपका तल है, 1 है, ठीक, पीछे इसके 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब इसके जो देखिए, अब जो ठीक है इसके कोर हैं, ये 1 2 3 4, ठीक, 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक, 9 10 11 12, ठीक है, 12 आपका देखिए 4 इधर, ठीक, 4 4 8 8 9 10, ठीक, 11 12, यानी आपके 12 कोर और जो आपके तल हैं वो आपके 6 हो जाते हैं। 2 2 4 6, ऐसे आपको इसको याद करना है, ठीक। तो जो आपके घनमूल के क्वेश्चंस होते हैं इतने ही आते हैं, चलिए एक बार फिर से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपके घनमूल से क्वेश्चन बनते हैं इतने ही बनते हैं। और अभी आपका जो क्लास है ख़त्म नहीं हुआ है, ये आप लोग जान लीजिए, अभी आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बहुत ही ज़बरदस्त क्लास भी आपके आने वाले हैं। ये तो बस केवल इस क्लास में आपको समझो कि 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया है, अगर आपने अच्छे समझा है तो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप स्क्रीनशॉट कीजिए, या फिर आपके बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आया हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर ये फ़ोटो खींच के मैं आपको बताऊंगा, ठीक। आप कॉल करके भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो व्हाट्सएप नंबर है आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।